मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि हम बिकनी पहन ले। इंडस्ट्री में जो दिखता है वही बिकता है, ये सच्चाई है। दोनाली जो है, दोनाली एक्चुअल में मीनिंग है कि उस लड़के के दो पेनिस है मतलब। तो उसी के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट है कि अगर दो है तो लड़कियां किस तरीके से अट्रैक्ट हो रही है उससे और किस तरीके से उसके पास जा रही है, कुछ ऐसा है। और मेरा कैरेक्टर बहुत मजेदार है। बोल्ड कंटेंट रखना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि ऑडियंस सामने से नहीं बताती, बट ऐसे ही कंटेंट रियलिटी में चलते हैं। नो डाउट ऐसे भी ऑडियंस है जो मुझे एज एन एक्टर बहुत पसंद करती है, बट अगर उन्हें बोल्ड देखने को नहीं मिलता है तो वो बिल्कुल अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं। उन्हें एंटरटेनमेंट चाहिए थोड़ा। मेरे भाई को पिस्तौल मारा था सर्विस गन से, और मेरी मम्मी को मतलब उन्हीं की साड़ी से पूरा गला ऐसे बांध के इस तरीके से रहता। उनके चेस्ट पे पुलिस वाले ने, आप समझ सकते हैं पुलिस वाले की हाइट और वेट कितना होता है, उन्होंने मेरी नानी को, मेरी माँ को चेस्ट पे लात मारी। ड्रिंक के नशे में लोग बोलते हैं ना हमने ये कर दिया, ड्रिंक के नशे में अपनी बहन का रेप नहीं करोगे ना, अपनी माँ को तो नहीं मारोगे ना। अभी आपने जिनको सुना उनका नाम है रेखा मोना सरकार। मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज कैम्स। रेखा एरोटिक मूवी इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम। रेखा ने हमसे इस इंडस्ट्री के बारे में और अपनी लाइफ और अपनी करियर, अपने स्ट्रगल के बारे में बहुत कुछ बताया है। रेखा, बहुत बहुत स्वागत है आपका दी ललन टॉप ऑर्डिनरी पर। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप ये बताएं, एक साथ अपनी उन फिल्मों के नाम बताएं, उन वेब सीरीज के नाम बताएं जिसने आपको रेखा मोना सरकार एक नाम बना दिया वेब सीरीज का। ओके। तो सबसे पहले मेरा नमस्कार और हेलो आपके सारे ऑडियंस को, और नीरज जी स्पेशली आपको, एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। एंड वेब सीरीज जो मेरी बहुत ज्यादा हिट गई है और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई है वो वन एंड ओनली गोल्डन हॉल जिसे मैं कहूंगी, और सेकंड है जस्सी किंग, और मी एंड माय पड़ोसन। तो ये कुछ 3-4 वेब सीरीज है, आपको पता ही है मैं थोड़े गिने चुने वेब सीरीज करती हूँ, तो उसमें से कुछ है जो सुपर हिट है। तो ये गिने चुनी वेब सीरीज करने का क्या मतलब है आपका? मतलब कोई किन्हीं खास वजहों से आप ने ही गिनी चुनी मतलब वेब सीरीज आप करती हैं? हाँ, वजह ये है कि मैं बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हूँ अपने रोल को लेकर। अब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट समझती हूँ मैं अपने कैरेक्टर को, कि कोई भी कैरेक्टर करूँ, कोई भी रोल करूँ तो वो एक छाप छोड़ जाए लोगों के दिलों में। तो अगर वेब सीरीज की अपॉर्चुनिटी आती है तो उसमें भी मैं चूज करके सीरीज करती हूँ जिसमें मैं अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर पाऊँ और लोगों को अपने सारे वेरिएशन दिखा पाऊँ एक्टिंग के, क्योंकि वेरिएशन में काम करना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ी सी चूजी हूँ मैं रोल को। आपने कहा कि स्ट्रॉन्ग रोल आपको पसंद है। आप कोई भी किसी भी फिल्म को करने से पहले आप स्ट्रॉन्ग रोल देखते हैं कि आपका कितना रोल कितना स्ट्रॉन्ग है, उस फिल्म में लीड है कि नहीं। तो हाँ, आप अभी तक आपका जो सबसे मतलब आपको लगता है कि ये कैरेक्टर, हाँ मैंने जो किया ये मेरी लाइफ का अब तक का सबसे फेवरेट कैरेक्टर है, इसमें मैंने बहुत मेहनत करी है और ये कैरेक्टर लोगों को बहुत पसंद आया, तो सबसे दिल के नजदीक आपके कौन सा कैरेक्टर है आपकी फिल्मों का निभाया? वैसे तो मैं बहुत ही चूजी हूँ तो मेरे सारे रोल्स ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट या गोल्डन हॉल का मेरे भी थोड़े क्लोज है, वो ऑडियंस के नहीं है, मेरे भी बहुत क्लोज है, क्योंकि उस रोल में कुछ फिल्में या कुछ वेब सीरीज ऐसी होती है जो वुमेन ओरिएंटेड होती है, जो विमेन से स्टार्ट होती है और विमेन पे खत्म होती है। तो वो स्टोरी कुछ ऐसी थी, तो मुझे वो कैरेक्टर करना बहुत पसंद आया। मेरे दिल के बहुत करीब है वो, क्योंकि उसमें मैं ही विलन थी, मैं ही हीरो थी, तो मुझे ऐसे रोल्स करना अच्छा लगता है, तो वो गोल्डन करीब है बहुत। गोल्डन होल जो आपकी आप बता रही हैं कि आपका बहुत उसमें निभाया कैरेक्टर, आप लोगों से बहुत कनेक्ट कर पाती हैं और वो आपका सबसे फेवरेट है।
तो अगर जिन लोगों ने वो नहीं देखा है वो मूवी, तो उसके बारे में कुछ बताइए, क्या क्या थी वो वेब सीरीज, उसमें आपका कैरेक्टर क्या था, क्या रोल था उसमें आपका? उसमें रोल कुछ इस तरह से था, ऑब्वियसली यू नो दैट कि वेब सीरीज में बोल्ड ही कंटेंट होता है। तो उसमें ऐसा था कि मैं अपने हस्बैंड से सेटिस्फाइड नहीं होती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा वर्क में बिजी रहते थे, मैं भी बहुत बिजी रहती थी। और हम दोनों को अपनी लाइफ स्टार्ट करने के लिए, जर्नी को थोड़ा सा आगे पहुंचाने के लिए हमें पैसों की भी जरूरत पड़ती थी। तो मैंने अपने हस्बैंड के हेल्प करने के लिए जॉब ढूंढने की कोशिश करी। जॉब ढूंढते वक्त मुझे एक लेडी मिली जिन्होंने कहा कि एक्चुअली ये बेसिकली एक फॉरेनर कॉन्सेप्ट है गोल्डन हॉल, जहाँ पे फेस हाइड किया जाता है बट सेक्स होता है, या फिर फिजिकल होते हैं बट फेस हाइड रहता है, सामने वाले का भी और इधर मतलब गर्ल का भी। तो वही कॉन्सेप्ट को हमने थोड़ा सा घुमा फिरा के दिखाया है। तो वो मुझे काम मिला कि पैसे अच्छे मिले, और मुझे भी ये था कि मेरा फेस रिवील नहीं हो रहा है, कुछ इस तरीके का वो मिक्स एंड मैच था। फिर मुझे भी किसी से प्यार हो जाता है तो ट्रायंगल भी दिखाया है। फिर जो लेडी वहां पे बहुत ज्यादा राज करती थी, तो मैं उसी की जगह ले लेती हूँ एंड में, तो मैं ही क्वीन बन जाती हूँ, फिर मैं ही सब कुछ करती हूँ। तो कुछ इस टाइप का है। नाम आप लोग देखेंगे तो मजा आएगा। जी बिल्कुल। इसका नाम नाम के पीछे क्या कहानी है इस फिल्म के, इस वेब सीरीज के? हाँ जी, इसका नाम भी बहुत अलग है, गोल्डन हॉल। वो इस तरीके से, जो ये हॉनर कॉन्सेप्ट था, तो उसमें भी ऐसे ही होता था कि वहां पे सिर्फ एक होल होता था, एंड उसके बैक साइड वो लेडी होती थी, और फ्रंट में जो भी सामने वाला पर्सन है वो होता था, तो सिर्फ एक होल होता था, तो इसलिए वो गोल्डन हॉल नाम रख दिया। बट मेरी बाकी सारी वेब सीरीज भी बहुत यूनिक ही रही है अभी तक तो फिलहाल। अ, अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि जो वेब सीरीज बन रही हैं लगातार, उसमें कई तरह के सामाजिक मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन कंटेंट जो है वो एरोटिक ही रखा जा रहा है ज्यादातर वेब सीरीज में, जो उल्लू प्लेटफॉर्म्स है, कई प्लेटफॉर्म्स। तो इसके पीछे क्या वजह है? बोल्ड या अडल्ट कंटेंट रखने का ही ज्यादा से ज्यादा क्या वजह है इसकी? देखिए नीरज जी, मेरा जो मानना या मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि बोल्ड कंटेंट रखना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि ऑडियंस सामने से नहीं बताती, बट ऐसे ही कंटेंट रियलिटी में चलते हैं। ये आप सब समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो अगर हम बोल्ड हटा देते हैं ना, जैसे मैंने भी कोशिश की, बिकॉज मुझे एज एन आर्टिस्ट वर्क चाहिए, बट मैंने भी कोशिश करी जब थोड़ा सा नॉन बोल्ड करने की या थोड़ा सा पीछे हटने की, तो लोगों के कमेंट आने लगे कि नहीं, हमें मजा नहीं आया, हमें अच्छा नहीं लगा। तो वो एक पॉइंट है कि बोल्ड कंटेंट डालना जरूरी हो गया है हमारे लिए भी, क्योंकि ऑडियंस नहीं आ रही है। हाँ, आपकी एक्टिंग पसंद करती है, नो डाउट, ऐसे भी ऑडियंस है जो मुझे एज एन एक्टर बहुत पसंद करती है, बट अगर उन्हें बोल्ड देखने को नहीं मिलता है तो वो बिल्कुल अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं, उन्हें एंटरटेनमेंट चाहिए थोड़ा। तो एंटरटेनमेंट एक्टिंग से भी होता है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि बोल्ड कंटेंट या अडल्ट कंटेंट देखने के लिए जो एक्टिंग को दरकिनार किया जाता है, ऐसा कोई ऐसे मतलब आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैंने जो फील किया है अपनी इस जर्नी में, वो एक चीज फील की है कि आपको ऑडियंस का मेन पॉइंट भी पकड़ के रखना है कि उन्हें क्या चाहिए, और साथ में आपको एक्टिंग भी करनी है। अगर आप बोलोगे कि एक्टिंग नहीं करोगे, आप सिर्फ बोल्ड कर रहे हो, तो ऐसे काफी वेब सीरीज है जो अभी तो आफ्टर लॉकडाउन बहुत बन रही है, तो वो वेब सीरीज कोई नहीं देखता, सिर्फ 2 मिनट के लिए देखता है, बंद कर देते हैं। तो दोनों ही चीज को बैलेंस करना जरूरी होता है कि आपके पास कंटेंट भी हो, आपके पास स्टोरी भी हो, आपके पास अच्छा एक्टर भी हो। तो ये तीनों चीज, चार चीज मिक्स होके एक अच्छा प्रोजेक्ट बनता है, आई गेस ये। अभी लेटेस्ट आपकी कौन सी वेब सीरीज आई? लेटेस्ट मेरी बहुत अच्छी वेब सीरीज आने वाली है, सीजन 1 दोनाली, जो बहुत हिट गई थी। और अब आभा का रोल मैंने किया है दोनाली 2 में, जिसके 10 एपिसोड हैं, और आई गेस आज रिलीज भी हो जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छी वेब सीरीज है, और मेरी जर्नी का
ये भी एक अच्छा पीक पॉइंट लेकर आने वाला है, आई होप। तो दोनाली का सीजन 2 आया है, इसमें आप लीड रोल कर रही हैं, तो कहानी क्या है इसकी, क्या है इस फिल्म में जो आप मतलब अगर आप दर्शकों को बताना चाहें कि वो मूवी वो किस लिए देखने जाएं? रेखा मोना इस बार जो उनकी फेवरेट एक्ट्रेस हैं, वो क्या नया लेके आई हैं, क्या एक्टिंग में क्या नई चीज दिखाने जा रही हैं दर्शकों? इसमें एक न्यू चीज ये है कि ये पूरी की पूरी कॉमेडी बेस्ड है, मतलब पब्लिक बहुत हंसने वाली है, इंजॉय होगा, स्टोरी होगा, बट बहुत लाफ्टर है। और एज एन एक्टर मैं समझती हूँ कि मेरे लिए इजी है, बट मैंने काफी लोगों से सुना है कि कॉमेडी करना मुश्किल होता है। आपको टाइमिंग चाहिए कि आप सामने वाले को हंसा सको, जैसी टाइमिंग मिस हुई वो पूरा जोक खराब हो जाता है। बट मैं कॉमेडी में बहुत अच्छी हूँ इन रियल लाइफ में भी, और मैं कॉमेडी अच्छा करती हूँ, तो मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं हुआ। बट ये हाँ, कॉमेडी सीरीज है, प्लस बोल्ड है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत हंसने वाले पब्लिक। और आई गेस आज के टाइम में लोग जितने डिप्रेशन में है, जितने प्रॉब्लम्स में है, तो ऐसा कुछ कंटेंट मिले जिसमें हंसना भी हो तो मजा आ जाएगा, आई गेस ऐसा है। और स्टोरी के बारे में अगर मैं आपको कहूँ तो दोनाली 1 में जो था हमने वही रखा है, बट थोड़ा सा चेंज किया है। तो चेंज तो नहीं बताऊंगी, बट थोड़ा बहुत बता देती हूँ। तो ये है कि दोनाली जो है, दोनाली एक्चुअल में मीनिंग है कि उस लड़के के दो है, दो पेनिस है मतलब। तो उसी के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट है कि अगर दो है तो लड़कियां किस तरीके से अट्रैक्ट हो रही है उससे, और किस तरीके से उसके पास जा रही है, कुछ ऐसा है। और मेरा कैरेक्टर बहुत मजेदार है। मेरा ऐसा है कि मैं उस लड़की को इतना तंग करती हूँ, मैं सबको तंग कर देती हूँ वहां पे। और बहुत ही फनी है, कुछ इस टाइप का है, पर आप लोग देखिए। आपने कहा कि आपको कॉमेडी बहुत पसंद है, लेकिन एक वीडियो है जिसमें आप बहुत गुस्सा जताते हुए नजर आ रही हैं। पिछले मेरे ख्याल से 8 से 9 महीने पहले का एक वीडियो है यूट्यूब पे, जिसमें आप तालिबान से कुछ तुलना कर रही हैं, सिस्टम की, प्रशासन की। क्या था वो वीडियो? उस वीडियो में काफी आप नाराजगी जाहिर कर रही हैं सिस्टम के खिलाफ। क्या शिकायत थी उस वीडियो का बनाने के पीछे? रीजन क्या था? तालिबान से आपने कंपेयर किया देखिए, था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए नीरज जी, एक्चुअली क्या है ना, जो भी हो, हमारे इंडिया का सिस्टम थोड़ा सा तो है खराब, ये तो हर कोई मानेगा। और एक्चुअली ये एक किस्सा हुआ मेरी लाइफ का, बट ठीक है, मैंने सब कब्जा कर लिया मतलब ये किस्सा ये हुआ था कि मुझे सडनली मेरे भाई का फोन आता है कि मुझे पिस्टल मारी गई है, और मम्मी को बहुत मारा जा रहा है, बिकॉज मेरे पापा नहीं है, तो कोई जेंट्स नहीं है मेरे घर में, सिर्फ 2 छोटे भाई हैं। और मम्मी को बहुत मारा मारा जा रहा है, नानी को बहुत मारा जा रहा है। तो मैंने पूछा किसने? तो नॉर्मली मेरा थॉट था कि किसी गलत इंसान है, बट वो पुलिस वाले खुद थे। तो मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा हाइक पे हो गया था, क्योंकि आपकी सुरक्षा जिनके हाथों में है। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बोलती हूँ। मैंने अक्सर देखा है लोगों को पुलिस के पास जाने से वो लोग डरते हैं। क्यों? पुलिस गवर्नमेंट सर्वेंट है, हमारे लिए वो पे लेती है, सैलरी लेती है। पर आज भी हम मिडिल क्लास वालों को या फिर किसी भी गरीब इंसान को देख लो, वो डरता है पुलिस के पास जाने के लिए। अरे पुलिस बहुत तंग करेगी, पुलिस सुनेगी नहीं। ये तो सबको पता है। क्यों? पुलिस तो हमारी दोस्त होनी चाहिए, हमारी हमदर्द होनी चाहिए, कि हम मतलब अगर कुछ भी हो जाए तो हम बेझिझक अपनी फैमिली को ना बोले, सबसे पहले पुलिस के पास जाए कि हमारी हेल्प करो, हम यहाँ फंसे हुए हैं। तो किस्सा उल्टा हो गया था कि मेरे घर वालों को मारा जा रहा था, मेरे भाई को पिस्तौल मारा था सर्विस गन से, और मेरी मम्मी को मतलब उन्हीं की साड़ी से पूरा गला ऐसे बांध के इस तरीके से रहता उनके चेस्ट पे। पुलिस वाले ने, आप समझ सकते हैं पुलिस वाले की हाइट और वेट कितना होता है, उन्होंने मेरी नानी को, मेरी माँ को चेस्ट पे लात मारी। तो वो गुस्सा फूटा था, क्योंकि देखिए अब क्या वेट रीजन तो था? नहीं। पुलिस वालों ने ऐसा क्यों किया? एक्चुअली पुलिस वालों ने ड्रिंक किया हुआ था उस वक्त पे। ओ, हम जहाँ रहते हैं ना, वो गांधीनगर मेन मार्केट है इंडिया का, मतलब जिसमें कपड़ों का बहुत बड़ा मार्केट है गांधीनगर। दिल्ली, तो मेरे दिल्ली। पापा, हाँ जी, दिल्ली में। जी। तो मेरे पापा का बिजनेस ही वही था, तो हम लोग वहीं सेटल हुए।
तो रात को अक्सर शटर जब डाउन हो जाता है तो लोग पार्टी करते हैं, तो वहां पे कोई दुकान वाला पुलिस वालों को लेके ड्रिंक कर रहा था और पार्टी कर रहा था। तो मेरे मामा का छोटा भाई और मेरे मामा का जो सर्वेंट है, जो उनका काम वाम संभालता है, और जो पुलिस वाले का और जो शॉप वाले का जो सर्वेंट है, जो मतलब ड्रिंक व्रिंक सर्व कर रहा था, सर्वेंट सर्वेंट की लड़ाई हुई, सिर्फ इतना। तो वो सर्वेंट बोलता है मैं पुलिस वाले का हूँ, तू कौन है, मतलब आपस में इनकी नहीं जमती होगी। तो मेरा छोटा भाई मामा का बच्चा, बहुत छोटा है, मतलब 16 साल का होगा, तो वो गया सुलझाने के लिए कि क्या हुआ। तो पुलिस वालों ने कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं, सर्वेंट को तो मारा ही मारा, मेरे भाई को अंदर लिया, शटर बंद किया, उसके कपड़े उतारे और बेल्टों से मारा उसको। अब वो 16 साल का बच्चा इतना डर गया, क्योंकि अब इतने हट्टे कट्टे आदमी उसको बेल्टों से मार रहे हैं, वो भी बिना वजह, सिर्फ एक एक अपना पोजीशन बताने के लिए। तो वो गलत चीज है। तो उसने आके मेरे भाइयों को बताया, क्योंकि ये आपस में एक ही एज के हैं, तो उन्होंने जी। बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात हो गई, ये है वो है। तो मेरे भाई चले गए, साथ में मम्मा भी चली गई। तो उन लोगों ने जिस तरीके से मेरे मामा के बच्चे को मारा था बेल्टों से, उसी तरीके से मेरे भाइयों को सबको मारा था। इवन मेरे भाई को गोली भी लग सकती थी, मतलब पूरा फिल्म ही हुआ। उन्होंने रिवॉल्वर लोड करके मेरे भाई के ऊपर डाल दी थी। तो मेरे मामा ने या किसी ने आके वो मतलब हाथ पे मारा, रिवॉल्वर गिरी और कोई आके रिवॉल्वर लेके भागा। इस तरीके से पूरी फिल्मी चीजें हुई। तो वो आप समझ सकते हैं। और मेरी ऐसी लड़की, मैं दूसरों के लिए भी स्टैंड लेती हूँ, तो अपने के लिए तो फिर बहुत स्टैंड लूंगी। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ना हमारे इंडिया में सिस्टम इतना खराब है कि आप नॉर्मल लोगों को सजा दिलाने जाइए, आपको बहुत साल लग जाएंगे। आप सोच सकते हैं पुलिस वालों को सजा दिलाना कितना मुश्किल होगा, वो भी एक लड़की के लिए। तो तो ये क्या हुआ उस चीज, केस में, आगे क्या हुआ? आपने हाँ, कंप्लेन वो करवाई? आगे का मैंने बताया नहीं ऑडियंस को। अच्छा है आपने पूछ लिया तो बता देती हूँ। बहुत अच्छा हुआ। और मेरी सुनवाई अच्छी हुई। बहुत बड़े डीसीपी थे, वो तुरंत अपनी वैन्स लेके उस, क्योंकि मैं फ्लाइट से जाती फिर भी 2-3 घंटे तो लगते, तो तब तक बहुत कुछ हो जाता। तो डीसीपी अपनी पूरी वैन्स लेके गए। मेरी फैमिली इतनी डर गई थी, मेरी फैमिली को ये लग रहा था कि ये भी हमको मारने के लिए आए हैं, क्योंकि गैंग होती है ना, एक से एक कनेक्ट होते हैं। जी। बट नहीं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और सारे के सारे पुलिस जितने भी थे, 3 थे आई गेस, तीनों को सस्पेंड किया। और बहुत अच्छी कार्रवाई हुई। तो सिस्टम थोड़ा खराब है, पूरा खराब नहीं है, मैं ये मानती हूँ। तो बहुत अच्छी कार्रवाई कार्रवाई हुई। और ये भी बताना चाहूंगी कि मेरी मम्मी ने उन सबको फिर भी बचा लिया, क्योंकि पुलिस वाले घर पर आते थे माफी मांगने के लिए, पैर पड़ने के लिए। हमें बोला गया था कि आप बिल्कुल मत साथ देना इनका, बट माँ है, माँ को कौन समझा सकता। माँ ने बोला छोड़ो, उनकी भी फैमिली है, हमने कर लिया ना जो करना था। तो सबने बहुत माफी मांगी। इवन ड्रिंक, देखिए ड्रिंक के नशे में लोग बोलते हैं ना हमने ये कर दिया, ड्रिंक के नशे में अपनी बहन का रेप नहीं करोगे ना, अपनी माँ को तो नहीं मारोगे ना। सब होश रहता है इंसान को। हाँ, कुछ चीजें एक्स्ट्रा हो जाती है ड्रिंक करने से, वो मैं मानती हूँ। तो ये सब किस्सा था जिससे मैंने तालिबान से जोड़ा था, क्योंकि ऑब्वियसली तालिबान ही है ना, सुरक्षा करने वाले अगर आपको मार रहे हैं तो ये इंडिया तो नहीं हो सकता हमारा। तो ये गुस्सा फूटा था। तो अभी तो वो सॉर्ट आउट हो गया है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आप दिल्ली की रहने वाली हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है? अ, वैसे तो मेरी एक हैप्पी फैमिली थी, बट पापा के जाने के बाद थोड़ा सा सब कुछ हो गया ऐसा। तो मेरे मम्मा है, 3 भाई है और मैं। एंड सबसे बड़ी लॉट्स ऑफ हैं आप? पेट्स, बहुत ज्यादा एनिमल लवर है, तो डॉग कैट बहुत है। तो आपके सबसे बड़ी आप हैं अपने भाइयों में? नहीं, बेसिकली तो बड़ा भाई है, बट वो थोड़ा दिल्ली में नहीं रहता, वो कहीं और रहता, तो सब कुछ अब मैं ही बड़ी हूँ, मैं ही संभालती जी। तो स्कूलिंग वगैरह आपकी दिल्ली से ही हुई? हूँ। हाँ जी, हाँ जी, मेरी स्कूलिंग कॉलेज सब कुछ दिल्ली से हुआ। बट मैं स्कूलिंग के टाइम पे मुंबई आ चुकी थी, बट मैंने अपना कंटिन्यू रखा। मुंबई कब आई आप पहली बार? मैं 16 ईयर्स की थी तब आई थी, मतलब कि आई गेस 2013 या 14-15 ऐसा कुछ आई थी मैं, अपना 12th क्लियर करके, मतलब। हाँ, मतलब फिल्मों में हाथ आजमाने आई थी तब का?
हाँ, बोल सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी लड़की जिसका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं और बहुत छोटे से जगह से, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीजें थी, स्टडी कर रही थी। और मैं अभी बहुत बदमाश हो गई हूँ, बोल्ड कर रही हूँ, बट मैं रियल लाइफ में बहुत ज्यादा इनोसेंट थी। तो उस लड़की के लिए यहाँ आना ये नहीं था कि एक्टिंग करियर में करना है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मैंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रात को सपना देखा और हीरोइन बनना और सुबह उठ के मैं भाग गई बैग उठा के। मोस्टली ये होता है कि माफ कीजिएगा, बीच आर्टिस्ट में बैग आपको मैं उठाते हैं। टोक रहा हूँ। आपने जैसे भी कहा कि मैं बहुत इनोसेंट हूँ, अब मैं बदमाश हो गई हूँ, बोल्ड कर, तो इसमें तो नहीं, तो इसमें बदमाश जैसा क्यों? ये तो एक आर्ट है, तो फिल्म का एक पार्ट हाँ, है। मतलब ये है कि बहुत ज्यादा शाय और एकदम शर्म से पानी पानी हो जाना, और बहुत इनोसेंट लड़की और एकदम से बोल्ड। क्योंकि देखिए, जो सेलिब्रिटीज होते हैं या बहुत अच्छी जगह से आए होते हैं उनके लिए नॉर्मल है ये थिंग्स, बट हमारे जैसे के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि हम बिकनी पहन ले। क्योंकि अगर ऐसा होता था कि अगर हम बाहर भी चले जाते हैं तो हमारे हमारे भैया हमारे साथ रहते थे, हमारे पापा हमारे साथ रहते थे। हम कभी ऐसे भी नहीं हुआ कि हम कभी पार्टी के लिए अकेले गए हैं। तो ऐसी लड़की के लिए इतना करना तो ऑब्वियसली बदमाशी कहूंगी मैं खुद को, क्यों हो गई हूँ। शुरू से ही आप एक्ट्रेस बनने का सपना देखती थी? मतलब स्कूलिंग के दौरान जब हम बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, फेज होता है, कभी होता है कि डॉक्टर बनना है, कभी होता है कि इंजीनियर बनना है, तो पढ़ाई के दौरान आपने क्या सोचा था कि आपको 12th करने के बाद या कॉलेज खत्म करने के बाद क्या बनना है? आपने शुरू से ही तय कर रखा था कि आपको फिल्म लाइन में आना? नहीं नहीं, आई वॉज वेरी गुड इन स्टडी। तो अपनी फैमिली में मैं बहुत अच्छी थी, सबसे अच्छी मैं थी स्टडी में। और मैं कॉमर्स की स्टूडेंट थी। अब एक बार हमारी टीचर ने सारे बच्चों से पूछा कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो। तो कोई थॉट नहीं, कोई थिंकिंग नहीं। 8th क्लास में थी मैं, 7th में होंगी। और सबने बोला कि एयर हॉस्टेस बनना है, टीचर बनना है। एंड मैंने सडनली ये कह दिया कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। और मैंने क्यों कहा मुझे भी नहीं पता, सब हंस रहे थे मुझ पे। टीचर्स भी हंस रही थी कि मतलब, क्योंकि आप समझ सकते हैं हम जिस बैकग्राउंड से आए हैं वहां पे एक्टिंग मतलब नो, हमारा जोन नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा है। तो वहां पे फिर आप मजाक का एक पात्र बन जाते हो, एक सब्जेक्ट बन जाते हो कि अरे एक्टर, आर यू मैड, एक्टिंग कौन करता है, हमारे नहीं है। और मैंने सडनली वो बच्चों वाले दिल और दिमाग से मैंने बोल दिया था कि मुझे एक्टर बनना है। क्यों बोला था पता नहीं। और एक और चीज मुझे अच्छी लगती थी, मैं अपनी मम्मी को बाहर निकाल के घर से पूरा रूम लॉक करके मैं मिरर के पास सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करती रहती थी और डांस करती रहती थी, किसी को नहीं पता। सबको लगता था अच्छा कुछ काम कर रही होगी। मुझे डांसिंग का बहुत शौक था, मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था। तो ये थोड़े थोड़े सिम्टम्स मुझे फील कभी नहीं हुआ, बट मेरे अंदर ही दिखाई देता था। मुझे मुझे कभी नहीं पता मैं एक्टिंग करूंगी या इधर आऊंगी, कभी नहीं। और जिस तरीके से कंपटीशन चल रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि नीरज जी मेरा इंटरव्यू लेंगे। आज तो देख लो। 8th क्लास में जब आपने एक बात, एक बाल मन, एक बच्चों के मन के तहत उस बता दिया कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, आपने बताया, लोग हंसे, मजाक बनाया, अब उनका क्या रिएक्शन? टच वेट ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, बट जिन जिन बच्चों ने जो जो अपने सपने बोले थे, किसी ने पूरा नहीं किया। सबकी मैरिज हो गई है, या कोई नॉर्मल घर पे रह रहा है, या छोटा मोटा कुछ भी जॉब कर रहा है 10,000 12,000 की। तो आई गेस उनको अब समझ आता होगा कि किसी पे हंसने की जगह या कुछ भी बोल देने का कि मैं तो ये बनूंगी नहीं, वो बहुत आसान होता है बोलना। उसके लिए जो मेहनत होती है सच साबित करने की, तो वो बहुत बड़ी चीज है। और मैं थोड़ी सी थी कि मुझे करना है तो करना, क्योंकि मेरी फेवरेट टीचर मुझ पे हंसी थी, वो मेरी फेवरेट थी। और उनका रिएक्शन एक ऐसा था कि क्या बोल गई है बच्ची, ऐसा था। तो ऑब्वियसली अब बहुत पसंद करते हैं वो लोग, मुझे मैसेजेस करते हैं थोड़ा बहुत डरते हुए कि मैं बात करूंगी कि नहीं करूंगी, बट मैं एज यूजुअल वैसे ही हूँ। तो जो आपकी फेवरेट टीचर थी, अभी भी क्या आप उनसे मिलती हैं? अब उनका जो बिहेवियर है आपके लिए किस तरह का है?
भाई उनको भी तो शायद याद होगा कि जब एक बच्चा, एक भरी क्लास में एक बच्चे से पूछा जा रहा है, बच्चों से, कि उन्हें क्या बनना है भविष्य में, और तब एक बच्ची 8वीं की कहती है कि मुझे एक्ट्रेस बनना। तो मैं आपके टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो वहां पे हंसती हैं या, तो इस हिसाब से तो बच्चों का मनोबल कम। तो आपने जब कहा था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, तो उस वक्त आप हंसा गया, आपके टीचर का रिस्पांस बहुत अजीब था। तो अब उनको क्या लगता है, आप कभी मतलब उन्होंने आपकी कामयाबी पे आपको शाबाशी दी है, या आपसे कभी मिलने आई हैं या बात करने की कोशिश की है, या कभी ऐसा कहा है कि आ, हाँ रेखा, उस वक्त मैं हंसी, मैं गलत थी, लेकिन तुमने आज प्रूव कर दिया? इस तरह का कभी टीचर से बात हुई है, वो आपकी जो फेवरेट टीचर? नहीं, उनसे तो फिलहाल कभी बात नहीं हुई मेरी। बट एक और टीचर थी जो फेवरेट तो नहीं थी, बट किस्मत में थी लगता है वो टीचर हमारे, क्योंकि उन्होंने ना हमें मतलब 5th क्लास से लेकर 12th तक उन्होंने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। एक सब्जेक्ट के लिए ही सही, बट वो आती थी। बट उनसे मेरी बनती भी नहीं थी, बट वो मुझे प्यार भी बहुत ज्यादा करती थी। होता है ना कुछ लोग की जिनसे टकरार बहुत होती है बट प्यार भी बहुत होता है, तो वो टीचर भी एक थी। बट उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, तो मैं उनसे जरूर मिलना चाहती थी। बाकी इनसे मैं अभी तक तो फिलहाल नहीं हुई थी। हाँ, उनका नजरिया ऑफ कोर्स वो सब तो बदला है, पूरे स्कूल में बदला है वो तो। एक आपके एक जवाब से मुझे एक सवाल समझ में आया, जब मैंने आपसे पूछा कि और वो बच्चे जो उस समय क्लास में मौजूद थे वो क्या कर रहे, तो आपने कहा कि सब अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन कुछ की शादी हो गई है, कुछ की। तो क्या आपको लगता है कि शादी के बाद किसी के काम पे असर पड़ता है? मेरी शादी तो नहीं हुई है, तो मैं एक्सपीरियंस से तो नहीं बता सकती, क्योंकि कुछ चीजें मैंने महसूस की है। मतलब मैं आज एक्चुअली मेरी किसी से बात नहीं होती थी। ये लॉकडाउन कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा भी था कि आपके पुराने दोस्तों को आपके क्लोज लिया है, क्योंकि लॉकडाउन ही एक ऐसा था जहाँ दुश्मन चले गए और जो दोस्त आ गए, क्योंकि उनको आपसे बात करना अच्छा लगता है इसलिए उन्होंने टाइम दिया आपको। तो इस तरीके से मेरी स्कूल फ्रेंड सबसे बात होने लगी। थोड़ा बहुत मुझे पता चला कि हाँ, थोड़ा इफेक्ट तो पड़ता है आपके करियर को लेके, क्योंकि एक लड़की के लिए, क्योंकि जब वो मायके होती है, घर होती है, तो लड़की की जिम्मेदारी होती है माँ, पिताजी, भाई। वो उनके अगेंस्ट नहीं जाती, वो लोग रूल करते हैं कहीं ना कहीं। तो वैसे ही ससुराल में भी होता है, कहीं ना कहीं सास ससुर पति सब रूल थोड़ा बहुत तो करते हैं लड़कियों को, तो थोड़ा डिफिकल्ट तो आई गेस मैं मानती हूँ। ये इंडिया में तो होता है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़की अभी भी इंडिपेंडेंट है नहीं, जितना बोला जाता है। तो ऐसा है, बाकी कुछ तो लड़कियां तो चाहती ही नहीं है तो वो आपको क्या सेटल। लगता है कि आने वाले टाइम में जब आपकी भी शादी होगी, तो क्या आपका काम इफेक्ट होगा इससे? वैसे है, अल्लाह आपने शादी की बात कर दी। अब देखिए, मैं हमेशा से मैं ना बहुत ज्यादा लविंग काइंड ऑफ पर्सन हूँ। मतलब एक होता है ना जिसके दिल में बहुत सारा प्यार भरा है, वो उसे प्यार बांटना चाहती है और रिटर्न में प्यार लेना चाहती है। तो मैं बहुत उस किस्म की इंसान हूँ। तो मुझे इंसान नहीं मिलता तो वो मैं प्यार कहाँ रखूँ, मैं जानवरों में दे देती हूँ। तो मैं जिस भी लड़के को पसंद करूंगी या फिर मेरी मम्मी पसंद करेंगी, वो लड़का मतलब वो लड़का आई गेस इतना अच्छा तो होना चाहिए कि वो मेरे सपनों को कभी नहीं रोके और मुझे मेरा काम करने दे और एक हैप्पी फैमिली की तरह रहे। बाकी किस्मत किस्मत का हम कुछ नहीं बोल सकते। डिवोर्स भी एक ऑप्शन है, ले लेंगे। हाँ, इतनी आगे की अभी से सोचना तो फिजूल होगा। पहले ब्रेक के बारे में बताएं। आप कई वेब सीरीज में काम कर चुकी हैं, पहला ब्रेक आपको कब मिला? और एक बात ये होती है ना कि आप, ऐसा ही नहीं हुआ होगा कि किसी दिन आपने दिल्ली रेलवे स्टेशन से मुंबई की एक टिकट कटा ली और वहां पहुंच गए, और उसके बाद आप फिल्मों में काम मिल गया, ब्रेक्स मिल गए। इसके पीछे की भी एक कहानी होती है। कहते हैं कि मुंबई जाने के बाद एक चांस, एक ब्रेक भी मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो जो व्यूअर्स आज आपको देख रहे हैं, आपके कमेंट्स, आपके पोस्ट को फॉलो करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि पहला चांस आपको कैसे मिला, उसके पीछे कितनी मेहनत थी। दिल्ली की आपने बताया कि आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आज जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड है आपका,
तो उस घर की एक लड़की अचानक से मुंबई पहुंच गई, कैसे, क्या सफर रहा आपका मुंबई तक पहुंचने में? देखिए, जब मैं मुंबई आई थी और 2 से 3 साल तो लगे मुझे खुद को मेकओवर करने में, क्योंकि इंडस्ट्री में जो दिखता है वही बिकता है, ये सच्चाई है। तो एक 16 साल की लड़की कैसे आएगी एक फ्रॉक पहन के, शूज पहन के? मुझे ये भी नहीं पता था कि ड्रेसिंग कैसे करना है, मेकअप क्या होता है, बात कैसे करनी है। बात तो ठीक है, मैं अच्छे फैमिली से हूँ तो मुझे बात करना आता था, कभी ऐसा कुछ गलत नहीं वो बोला मैंने। मेरी एक ही चीज स्ट्रांग थी, पता नहीं कैसे गॉड गिफ्ट बोलूंगी, मैंने कभी एक्टिंग सीखी नहीं। सीखने की चाह बहुत रखी, बट मुझे कभी कोई सही जगह नहीं मिली, कभी कोई सही थिएटर नहीं मिले, या तो किसी ने गाइडेंस नहीं किया। बट हाँ, तो मेरी एक चीज स्ट्रांग थी, वो थी एक्टिंग। तो जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मुझे एक 1 डे का रोल मिला था। मुझे अभी भी याद है, एक सीरियल था, भाग्यश्री जी का सीरियल था, नाम मैं भूल गई। तो मुझे सिर्फ एक दिन के लिए बुलाया था और मैं गई, और भाग्यश्री जी के साथ ही मेरा रोल था। तो उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने बैक साइड गए और बोला इसको ना 6 महीने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे 6 महीना या कुछ 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पहले होता है, उसके बाद साल का होता है, इसको 6 महीने के लिए साइन कर लो। अच्छा करा है लड़की ने। तो मुझे बहुत होप मिली कि सडनली मैं आई और सडनली काम हो गया। बट वही किस्मत, आप कई बार क्या होता है, आप 100% देते हो किसी वर्क को, बट फिर भी नहीं मिलता, क्योंकि किस्मत भी थोड़ी जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली वो सीरियल बंद हो गया, मुझे नहीं मिला था। उसके बाद स्ट्रगल शुरू हुआ, स्ट्रगल काम को लेके नहीं, खुद के ऊपर समझना, मुंबई को, मुंबई में रहना, मुंबई में लोगों को जानना, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस भी है लेकिन आप डायरेक्ट नहीं घुस सकते ना, डायरेक्ट आपको कोई काम नहीं देगा, अंदर नहीं घुसने देंगे, ऐसी चीजें थी। तो खुद को बनाते बनाते, मेहनत करते 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 ये सब काम किया मैंने सीरियल भी किया है, भाभी जी घर पर है, वो भी मैंने एक दिन का करने गई थी, बट मेरे काम को देख के उन्होंने फिर कंटिन्यू किया। तो ऐसा रहा। तब तो स्कूलिंग के तुरंत बाद लोग कॉलेजेस जाते हैं और पढ़ाई पे और ध्यान देते हैं। तो उस समय आपने घर वालों को कैसे कन्विंस किया? आपने बताया कि आप एक्चुअली मिडिल मेरी क्लास फैमिली मॉम से। मेरे सपोर्ट में थी। मेरे पापा मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, पर डैड, क्या होता है ना, आज महसूस होता है कि जो जेंट्स होते हैं या जो पापा की स्टेज पे होते हैं, जो किसी के फादर होते हैं, वो शो नहीं करते कि हम भी तुम्हें उतना ही प्यार करते हैं, या हम भी तुम्हारे लिए उतना ही करते हैं, और जितना तुम्हारी मम्मी कर रही है ना वो हमने ही किया है तभी वो जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे पापा ने, क्योंकि मैं शॉर्ट शॉर्ट कुछ कपड़े ले आई थी, क्योंकि मैं मॉडलिंग भी किया है मैंने टियारा से, तो वहां पे कुछ कपड़े थे, तो मेरे पापा ने बोला मैं जला दूंगा पहली बार मेरे पापा ने बोला था। तो मेरी मम्मी और पापा के अपने थोड़ी सी लड़ाई हुई कि नहीं, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। फिर ओवरऑल मेरे पापा का सपोर्ट ऑब्वियसली हमेशा था, बस ये था वो एक्सप्रेस नहीं करते थे। वो थोड़ा सा ऐसे रहते, मतलब मैं रेडी नहीं हूँ, उनको डर होता है ना कि बेटी है, इतने बड़े शहर में जा रही है, क्या हो, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी थी, मैंने तो नहीं देखी थी। तो उनको ये लगता था क्या होगा, कैसे होगा, मैं तो उतना कैपेबल नहीं हूँ, किसको वहां तक ले जाऊं। हाँ, स्टडी में सब कुछ कर सकता हूँ, बट ये स्टडी नहीं है, इंडस्ट्री एक अलग ही जोन है। लग जाओ। क्या डिमांड रखी आती है एक्ट्रेसेस से? अगर वो मान लीजिए कोई डायरेक्टर आया है किसी एक्ट्रेस के पास, आपके पास है किसी एक्ट्रेस के पास, और बड़ी फिल्म है, बड़ी वेब सीरीज है, लेकिन उसमें सीन की डिमांड है कि आपको थोड़े हाइपर सीन देने पड़ेंगे, हाइपर बोल्ड सीन। उस सूरत में क्या होता है अगर कोई एक्ट्रेस मना कर दे, तो क्या उसे काम मिलना बंद हो जाता है या काम मिलना कम हो जाता है? आपके साथ ऐसा होता है क्या? कि आपने जैसे बताया, क्योंकि वेब सीरीज तो कई तरह की बनी है जिसमें बहुत बहुत ही ज्यादा एरोटिक कंटेंट है, सेमी न्यूड सीन्स हैं, आप इस तरह के सीन्स नहीं करती हैं, तो क्या काम मिलने में कोई परेशानी होती है इस तरह से कि कम काम मिलता है, इस तरह की चीजें होती हैं क्या? अब जो भी सेमी न्यूड वगैरह चल रहा है, या जो ज्यादा ही बोल्ड चल रहा है, वो तो मैं फिलहाल खुद ही नहीं करती हूँ। और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई अगर सीन मुझे नहीं करना है तो मैंने वही कहा, अगर आप अपना स्टैंड बना चुके हैं ना, तो वो लोग भी थोड़े से ये हो जाते हैं कि नहीं, अगर हमें रेखा मोना सरकार को लेना है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा। अभी मेरा वक्त आ गया है नीरज जी, तो वही चीज है। तो वो एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे कि अगर मुझे किसिंग सीन नहीं करनी है, जैसे दोनाली में, तो मुझे नहीं करना था, तो उन लोगों ने एडजस्टमेंट किया। तो
ऐसा है, इतना काम किया, अभी थोड़ा सा एडजस्टमेंट सामने वाले को भी करना चाहिए अगर मुझे लेना है तो। बाकी हाँ, मेरा कंपटीशन है ऑब्वियसली। हमेशा इंसान की चाहत कभी खत्म नहीं होती, तो अगर आप यहाँ हो तो आपको यहाँ पहुंचना है, तो वहां पहुंचने के लिए मेरा कंपटीशन है ऑफ कोर्स। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप फिल्म कर रही हैं, तो जैसे हमने भी और कई एक्ट्रेस और एक्टर से बात की है पिछले कुछ दिनों में, तो उन्होंने बताया है कि फीमेल्स के साथ बहुत वेब सीरीज जो करते हैं, फीमेल्स एक्टर्स के साथ जो बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है, उनकी उनको सेट पे ध्यान रखा जाता है, उनके स्पेस का, इन सब चीज़ों का। अगर कोई सीन हो रहा होता है, बोल्ड सीन या अडल्ट सीन, तो क्या कभी इस तरह की चीजें हुई कि कभी फिल्म के सेट पे किसी को स्टार ने या फिल्म के किसी क्रू मेंबर ने आपसे कोई गलत बर्ताव किया? क्रू मेंबर ने तो नहीं किया, बट हाँ एक दो आपके जो को आर्टिस्ट होते हैं मेल में, वैसे मुझे सभी अच्छे मिले हैं, बट एक या दो ऐसे हो जाते हैं जो बहुत ज्यादा वो उनको एक्टिंग नहीं आती है। वो जैसे कि अगर हमें किसी सीन करना है तो एक एक दायरा होता है हमारे सीन का, कैमरे पे तो लगे हम सीन कर रहे हैं बट हमें एक पता है। तो एक दो मेल आर्टिस्ट ने ऐसा किया था कि बहुत ज्यादा फोर्स कर दिया था या फिर बहुत ज्यादा हावी हो गया था मुझ पे वो। तो एक दो तो हो जाता है कभी ना कभी, हर फील्ड में कुछ ना कुछ तो होता है फीमेल्स को लेके। हावी हो गया था मतलब क्या, किस तरह से? मतलब उसको अगर कोई सीन करना है तो अगर मतलब मुझे यहाँ से पकड़ना है तो बहुत जोर की पकड़ना, बहुत लाइक रियल में वो मेरे साथ कुछ कर रहा है या रोमांस कर रहा है या कुछ भी कोई सीन कर रहा है, रियलिटी जो होती है, तो वैसा कुछ हो गया था। बट ठीक है, आई वॉज क्राइंग दैट टाइम, इतना ज्यादा हो गया था ओवर। बट मैं उस चीज को माइंड नहीं करती, क्योंकि अगर आप गर्ल हो ना तो आपको इतना तो फेस करना ही पड़ेगा जितना भी आप आगे बढ़ जाओ। क्यों करना पड़ेगा? नहीं, आप मैंने देखा है जेंट्स, मतलब पता नहीं क्यों हम लोग इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं, हम लोग इंडस्ट्री के बारे में ओपनली बात करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हर फील्ड में अगर आप जॉब करने जाओगे तो भी या तो बॉस के साथ ऐसा कुछ होगा या तो आपके वहां पे जो आपके कुलीग्स है वगैरह वो सब भी आपको ऐसे तंग करेंगे। तो मैंने देखा है ऐसा चीज है, बाकी ठीक है। तो क्या अब आप तो इसको, डरते हैं मुझसे सब। नहीं नहीं, तो अगर अगर मान लीजिए अभी ना डर रहे होते, तो क्या अभी आप कंप्रोमाइज करके चली होती? कोई आपसे किसी भी तरह का बर्ताव कैसे कर सकता है? तो आपने कैसे उस हाँ, चीज को कैसे आपने रिवोक किया? मैंने जैसे आपको बताया, मैं रो मतलब इतना ज्यादा हुआ था कि मैं रो रही थी, तो सबने देखा और मैं बहुत ज्यादा रो रही थी, बहुत ज्यादा गुस्से में थी, बट मैं किसी को कुछ बोल नहीं रही थी। प्रोड्यूसर ने देखा, समझाया, फिर उस लड़के ने भी सॉरी सॉरी बोला। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता ना, पहली बात तो आपको समझ आना चाहिए कि लड़की है तो किस तरीके से आपको उसको हाथ लगाना है, सीन करना है। दूसरी बात, एक्टिंग का एक दायरा होता है। मैंने एक्टिंग सीखी नहीं है, बट सच में मुझसे कभी भी कोई गलती नहीं हुई एक्टिंग फील्ड में। मतलब जब हम एक्टिंग करते कभी कोई गलती नहीं। अब पता नहीं वो क्यों, मुझे पहले से ही सब पता था। मुझे आपको पता है आज भी लोग इतना काम करने के बाद भी उनको पता नहीं होता कि लाइटिंग अगर इधर है तो उन्हें फेस किधर करना है अपने फ्लोर पे जब हम काम करते हैं। बट मुझे शुरू से इस चीज का पता था, हर एक चीज का मुझे पता था। क्यों था मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने भी ये सब कोई फेस नहीं किया था, बट मुझे नॉलेज था कि अगर मुझे इधर देखना है तो किधर कैमरा होना चाहिए, ये सब चीजों का। तो मैंने विरोध किया था, मतलब मैं बहुत ज्यादा रो रही थी। कई बार ऐसा होता है ना कि आप बोलना चाह रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, बट बहुत गुस्सा हो। तो ये सब चीजें हुई, फिर प्रोड्यूसर ने समझाया उसको, सारी चीजें बोले कि नहीं ऐसा नहीं करना। तो ऐसे करके सब मैनेज हुआ, बट उसके बाद फिर कभी कभी ऐसा नहीं हुआ। अब कितने साल हुए आपको इंडस्ट्री में? मुझे 6 to 7 years हो गए इंडस्ट्री में। 7 ईयर्स। तो इन 7 सालों में जो आपने, आपको क्या लगता है कि जो 7 सालों में आपने जो मेहनत करी, उसका फल मतलब आपके सपनों के, आपकी उम्मीदों के मुताबिक ही मिला है? आप मुताबिक तो नहीं मिला, जिस दिन मिलेगा तो मैं ऑफ कोर्स सबको बोलूंगी। बट हाँ, मतलब अगर मैं अपना उस जर्नी से इस जर्नी तक को अगर मैं एक बार रिवाइंड करूं, रिवाइज करूं, तो हाँ मेहनत का फल आपको मिलता है, आपके हक का आपको मिल जाएगा।
तकलीफें होंगी क्योंकि हर कोई सिल्वर स्पून लेके पैदा नहीं होता है, तो तकलीफ तो होंगी। और अगर आप अकेले हो, सबसे बड़ी बात, तो तकलीफें हैं, लेकिन हाँ, फल मिलता है मेहनत का, मेहनत करते जाइए, तो मिला है मुझे भी, इसलिए थैंक गॉड। अब मान लीजिए मूवी देखने गई हैं और अगल बगल 10 लोग आपको पहचान गए कि हाँ मैंने, आप हाँ, तो आर्टिस्ट हैं, आप एक्ट्रेस हैं, तब आपका रिएक्शन क्या, लोगों का रिएक्शन क्या रहता लोगों का तो बहुत ऐसा रहता है, मतलब ये नहीं 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 नहीं, हाँ 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 हाँ, है? अरे रेखा मना सरकार है, ऐसा रहता है। और मेरा ऐसा रहता है, नहीं 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 नहीं, मुझे मत पहचानो, मैं कौन हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जब देखो अच्छा किसको नहीं लगता, उसी के लिए हम काम कर रहे हैं कि पब्लिक हमें प्यार करे, सबसे बड़ी बात। तो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं भी ठीक लग रही हूँ, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोले, तो उस तरीके से हम, अच्छी वाली फीलिंग भी है, थोड़ी सी नर्वसनेस भी होता है कि आप कहीं भी एकदम से नहीं जा पाते हैं। अब मैं सोचती हूँ कहीं जाने के लिए, पहले मैं बिंदास जाती थी, मतलब मुझे अच्छा लगता है शॉपिंग करना, मुझे अच्छा लगता है ग्रोसरी शॉपिंग करना, सब कुछ। मैं ये नहीं कि किसी पे डाल दो, तो मैं अब मैं सोचती हूँ, मैं मास्क लगाती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं जाती हूँ, नहीं नहीं मास्क लगा लेती हूँ, तो ये सब चीजें हैं। मैं दिल्ली गई थी इसी केस के सिलसिले में, तो मैं थोड़ा सा अप डाउन कर रही था कि फैमिली को भी अच्छे से थोड़ा मैनेज कर पाऊँ, उस हादसे से निकाल पाऊँ। तो मैं दिल्ली में थी, और मैं अपनी स्कूल फ्रेंड्स के साथ बहुत सालों बाद मतलब कनॉट प्लेस गई थी, दिल्ली में कनॉट प्लेस है, वहां गई थी। तो मेरे भाई को और मम्मा को फोन आता है, दो दो लोगों का, कि हमें तो रेखा मन्ना सरकार के साथ सेल्फी लेनी है। एंड दिल्ली में मम्मी कह रही है उसकी सेल्फी, और मम्मी खुश, मम्मी का ऐसा कि मतलब सही है। तो अब मुझे आते हुए लेट हो गया, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो लोग सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक बैठे थे, मतलब मेरे गेट के पास दिल्ली में। और मेरे भाई को कंटिन्यू फोन कर रहे थे कि प्लीज एक फोटो, सिर्फ एक फोटो। अब मैं जब आई ना, मैं इतनी थक गई थी, मैं सो गई, मतलब मैंने बोला नहीं, मैं नहीं मिल सकती किसी से। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि वो सुबह से बैठे हुए हैं। तब मुझे रियलाइज हुआ, और मैं नीचे गई, मैंने सेल्फी ली। तो ये भी सेलिब्रिटी वाली चीजें हैं। आखिरी सवाल हमारा आपसे ये रहेगा कि अ, हमने कई डायरेक्टर से भी बात करी है, तो कई एक्टर से भी बात करी है इसके पहले, तो उनका कहना ये होता है कि जो सीन फिल्माए आते हैं, बोल्ड सीन या एडल्ट सीन, तो उनमें टेक्निकलिटीज बहुत होती है, जो दिखता है वो होता नहीं है, फ्रेम का कमाल होता है और लाइटिंग का कमाल होता है, कैमरा एंगल का कमाल होता है। तो अगर हमारे व्यूअर जानना चाहें कि जैसे जो ये भी सीन होते हैं इंटीमेट सीन, उनके कितने टाइप्स होते हैं, किस तरह से फिल्माया जाता है, आपको कैसे मतलब इजी फील कराया जाता है सेट पे? देखिए अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो बहुत ही सिंपल होता है। कैमरामैन कैमरा लगा रहा है, आर्टिस्ट मेकअप में लगा है, बॉय है, अगर कोई ऐसा सीन चालू होने वाला है तो वो भी आके बात, हम लोग भी बातचीत करते हैं कि देखो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना, ताकि एक दूसरे से कंफर्ट हो जाए। कैमरे पे जो दिखाया जाता है वो रियल होता है, आप समझिए। कैमरे पे एक बार बाद में हम हम्पिंग शॉट भी दिखाते हैं, लेकिन हम ढक देते हैं, इसका मतलब वो रियल नहीं है। कैमरे पे हम्पिंग जो शॉट क्या होता है? हम्पिंग शॉट? लाइक जो आपका जो लास्ट जो सेक्स का शॉट होता है, या कोई भी ऐसा कोई शॉट होता है जो दिखाया जाता है, फिल्मों में भी जो दिखाया जाता है वो रियल नहीं होता, क्योंकि वो दिखाया नहीं, अगर रियल होगा तो दिखाया जाएगा, जो हमारे थोड़े बहुत अभी वेब सीरीज में बन भी रहे हैं। लेकिन हाँ, जो दिखाया जा रहा वो तो है। अभी मैंने नवाजुद्दीन की जी की एक वेब सीरीज देखी थी, बहुत पुरानी थी, मैंने अभी लिटरली अभी देखी। जो लड़की थी, मैं उनको नहीं जानती, सॉरी, अच्छी एक्ट्रेस ही होंगी, बट उनका पूरा ओपन था, इतने सेक्रेड गेम बड़ी की वेब बात कर रहे सीरीज हैं? में। हाँ सेक्रेड गेम की बात कर रही हैं आप? हाँ जी। हाँ, शायद वही, मैंने पूरी नहीं देखी है, मैंने बोला ना, मैं थोड़ी सी आलसी हूँ, मैं फिल्में नहीं देखती और स्क्रिप्ट नहीं पढ़ती, मैंने छोटे छोटे सीन्स देखे हैं जब मुझे जरूरत पड़ती है कुछ। तो पूरा का पूरा ओपन था, तो अगर वो ओपन है तो वो दिखाया गया है, अगर ओपन नहीं है तो नहीं दिखाया। हाँ, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमको अपना टाइम देने के लिए। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।